गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आपका स्वागत है 365 डेज चैलेंज के वीडियो नंबर 55 पर। दोस्तों रात को हम होटल पर रुके हुए थे। अब यहाँ होटल से निकलते ही एक हमें गाड़ी खड़ी मिली जिसके पर पवन चक्की का पंख रखा हुआ था। बहुत लंबा पंख है, 110 फीट का, और पवन चक्की पे छोटे से नज़र आते हैं। तो दोस्तों अब हम निकल चले हैं अपने सफ़र पर हॉस्पेट की तरफ। दोस्तों ये तुंगभद्रा डैम रिजर्वायर के पास पहुँच गए हैं और सामने ही हॉस्पिटल की टनल है। टनल पार करते हम हॉस्पिटल में पहुँच जाएंगे। बहुत दिन बाद दिन के टाइम यहाँ पहुँचे हैं हॉस्पिटल, नहीं तो यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें रात हो जाती थी। तो दोस्तों ये हॉस्पिटल की पहाड़ियाँ हैं, बहुत ही प्यारा नज़ारा है हॉस्पिटल का। और अब हम पहुंच रहे हैं कोप्पल के आरटीओ के पास। यहाँ कोप्पल के आरटीओ खड़ा है जो कंटेनर गाड़ी से एंट्री नहीं लेते। अब हम पहुंच गए हैं एक टायर वाले के पास। हमारा टायर जो फटने ही कगार पर है, इसके धागे और तारें निकल गई हैं। तो मैंने प्रोग्राम बनाया है कि इस टायर को अंदर से निकाल करके बाहर लगाया जाए ताकि यह कुछ टाइम और निकाल जाए, क्योंकि अगर रास्ते में कहीं रात के टाइम पंचर हुआ तो मेरे लिए दिक्कत बनेगी। तो रास्ता ऐसा भी नहीं है कि रास्ते में कहीं रात को हम गाड़ी रोक दें, इतना सेफ रास्ता नहीं है। तो हमने यहाँ से टायर खुलवा करके अंदर वाला टायर बाहर और बाहर वाला टायर अंदर करवा दिया ताकि जैसे तैसे करके अहमदाबाद पहुँच जाए। ये देखिए दोस्तों, इसकी तारें निकल गई हैं और धागे निकल गए हैं। तो जब ये तारें और धागे घिसेंगे उसका कभी भी टायर फट सकता है। तो दोस्तों टायर बदली करवा करके अब हम चल पड़े हैं अपने सफ़र पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक और पवन चक्की खड़ी है। पवन चक्की के पंख बहुत ही लंबे लंबे पंख हैं। पवन चक्की पर लगे हुए छोटे से लगते हैं, जबकि 110 फीट का एक पंख होता है। तो दोस्तों अब हम बढ़ रहे हैं बीजापुर की ओर। दोस्तों ये बाइक वाले अचानक से आकर के पता नहीं क्यों मुझे परेशान करने लगे और मुझे कह रहे हैं कि गाड़ी साइड में लगाओ। 2-3 बार गाड़ी के आगे लेकर के आए बाइक। तो ये कन्नड़ा बोल रहे हैं, हिंदी बोलते नहीं जानबूझ करके, और कन्नड़ा में बात करके पता नहीं क्या इल्ज़ाम लगा करके हमारे पर अपने लोगों से हमला करवा देंगे। मैंने गाड़ी नहीं रोकी दोस्तों, अपनी बाइक फेंक करके पत्थर उठा के मारने की कोशिश करनी गाड़ी पर, जब तक मैं निकल गया। ओह गॉड, पता नहीं कैसे लोग हैं, क्या इनके दिमाग में चल रहा है। दोस्तों हम कृष्णा नदी पार कर रहे हैं, इसका ब्रिज है। मैंने 40 किलोमीटर हो गए हैं, अब तक गाड़ी नहीं रोकी और अब वो पीछे भी नहीं आ रहे। अब हम खाना बना रहे हैं गाड़ी रोक करके। 10 किलोमीटर तक उन्होंने मेरा पीछा किया। दोस्तों यहाँ भिंडी फ्राई बना रहा हूँ। ये मेरी भिंडी फ्राई तैयार हो गई है। रोड साइड में ही गाड़ी लगाई हुई है। उस स्पॉट से जहाँ वो मुझे तंग कर रहे थे वहाँ से 45 किलोमीटर आगे। दोस्तों ये टायर की हालत है, तो टायर अभी थोड़ा कम घिस रहा है बाहर लगाने के बाद। उम्मीद करता हूँ शायद ये अहमदाबाद तक पहुँच जाए। दोस्तों ये टायर एक पंचर हो गया है, ये भी एक मुसीबत है। ये कहीं जा कर के बनवाना पड़ेगा। यहाँ से 45 किलोमीटर दूर बीजापुर का टोल टैक्स पार करके टायर पंचर वाला वही बनवाएंगे। हम बीजापुर के टोल टैक्स पर पहुँच गए हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर पर टायर पंचर वाला भाई है, उससे टायर बनवाते हैं। शाम के 5 बज रहे हैं। ये टायर वाले के पास हमने गाड़ी लगा दी और हमारा एडब्ल्यू भी गाड़ी में ख़त्म हो रहा है। तो दोस्तों टायर पंचर वाले भाई का बाइक लेकर के यहाँ से 3.5 किलोमीटर दूर अशोका लेलैंड की एजेंसी में मैं जा रहा हूँ ताकि वहाँ से एडब्ल्यू ले सकूँ, क्योंकि अगर आज एडब्ल्यू नहीं मिला तो कल संडे है कि गाड़ी एडब्ल्यू के चक्कर में रुकना पड़ेगी। दोस्तों मैं पहुंच गया हूं अशोका लेलैंड की एजेंसी में। ये शाम को 6 बजे बंद हो जाती है। इस वक्त 5:30 बज रहे हैं। ये इनका स्टोर है। यहाँ से हमने 1275 रुपये में एडब्ल्यू की बाल्टी खरीदी
और बाल्टी खरीदने के बाद वापस बाइक पे अपनी जगह पर गए। जब यहाँ पहुँचे तो टायर वाले भाई ने टायर भी बना दिया था। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि लगभग 35 से 40 मिनट में उसने टायर तैयार कर दिया। तो जिस तरह का पंचर लगाया हुआ है, ये पंचर तो ऐसे लग रहा है जैसे कार का लगाया हो, शायद इसने अंदर से पैच नहीं लगाया होगा। दोस्तों, मुझे टायर से हवा निकलने की ज़ोर की आवाज़ आई तो मैं गाड़ी घुमा कर फिर टायर वाले के पास लेकर के आया, उसे टायर दिखाया। वो बोलता हमने टायर बनाया है। मैं कहा भाई टायर खोल, मैं 8 किलोमीटर से वापस आ रहा हूँ और इतनी जल्दी टायर बनता नहीं है जितनी जल्दी जो तुमने कहा कि मैं टायर बना दिया है। 20 से 25 मिनट में टायर तैयार नहीं होता है कि उसको खोलने में 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। तो इसको मैं पूरी पेमेंट कर चुका था। आकर के भाई से मैंने फिर से टायर पूरा खुलवाया। तो उसको बहुत परेशानी हुई इतना दूर से वापस आने के बाद। मैं इसको कुछ बोल भी नहीं सका क्योंकि इसका मैं बाइक लेकर के गया हुआ था, तो इससे लड़ूँ भी कैसे। तो प्यार से ही बोल करके मैंने फिर से अपना टायर तैयार करवाया। अब ये टायर पंचर लगा करके हवा भर रहा है। हवा भरने के बाद ये भाई टायर को गाड़ी में फिट करेगा। ये मशीन से टायर फिट कर रहे हैं। दोस्तों, टायर फिट करने के बाद इसने फिर से हमारे से 100 रुपया लिया। अब क्या कह सकते हैं, 100 रुपये की लड़ाई थोड़ी मैंने करनी है। दोस्तों, हम वीज़ापुर पंढरपुर रोड पर आ गए हैं। यहाँ पर आगे महाराष्ट्र का आरटीओ नाका भी है। हम पहुँच गए हैं महाराष्ट्र के आरटीओ नाके पर। यहाँ एंट्री करवाई और अब हम चल पड़े हैं अपने रास्ते पर। दोस्तों, हम मंगलवेढ़ा बाईपास पर पहुँच गए हैं। मंगलवेढ़ा बाईपास क्रॉस कर रहे हैं। इसके बाद हम पहुँचेंगे पंढरपुर। रात का समय है तो हम पंढरपुर सिटी अंदर से क्रॉस कर सकते हैं, नहीं तो मैंने पीछे आराम करना था तो रात लगा करके हम पंढरपुर सिटी के अंदर से क्रॉस करते हैं। ये पंढरपुर सिटी है दोस्तों, हम पंढरपुर सिटी क्रॉस कर रहे हैं। पंढरपुर सिटी क्रॉस करके लगभग आधा पौना घंटा चल के हमें होटल मिलेगा। रात का 1 बज रहा है इस टाइम और हम पंढरपुर सिटी पार कर रहे हैं। दोस्तों, अब हम पहुंचने वाले हैं भीमा नदी के पुल पर। ये भीमा नदी का पुल है। अब यहाँ से 20 किलोमीटर आगे होटल है जहाँ पे हम रात को रुकेंगे। दोस्तों, हम होटल पे पहुँच गए हैं। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, कल सुबह मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट दोस्तों।